ये हमारे कुल पुरुष हैं, हमारे आराध्य हैं, आदि पुरुष हैं। इनके दो पुत्र हैं, भूमिहार और ब्राह्मण। समझ गए आप? और ये दोनों आपस में एकता नहीं कर पा रहे हैं। भगवान की ये इच्छा रही कि हमारे दोनों पुत्र एक रहें। पूजन आरती होगी अपने समाज के बारे में, अपने पूज्य आराध्य जो हम लोगों के, जैसे हम लोगों के वो पूर्वज रहे, हम उन्हीं के ब्राह्मण और भूमिहार उन्हीं के बालक कहे जाते हैं। तो हम लोग उनका पूजन अर्चन करेंगे, उनको याद करेंगे। और समाज को, जैसे आज रक्त शिविर हुआ, आज इस नाम से आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से आज एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और जब भी जरूरत पड़ेगी वहाँ संपर्क कार्यालय के रूप में हम लोग आज उसका उद्घाटन किया। भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन जो है अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का एक मंच है। भूमिहार और ब्राह्मण के आराध्य देव हैं परशुराम जी, हमारे गुरु हैं, और हम अपने गुरु की जयंती मना रहे हैं। तो इसमें फाउंडेशन का कोई बहुत वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। विद्यानी मोहल्ले में आज ये समय माता मंदिर पे परशुराम जयंती मनाई जा रही है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तहत ये जयंती मनाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग खड़े हैं। आइए हम सबसे पहले यहाँ बातचीत करते हैं लोगों से कि जो परशुराम जयंती मनाई जा रही है, ये भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन क्या है। भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन जो है अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का एक मंच है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और पहली बार ये परशुराम जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है, ऐसे में क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए? नहीं बड़े भाई, आपको शायद जानकारी नहीं है कि हम हर साल परशुराम जयंती मनाते हैं। हाँ, ये है जरूर है कि जब हम शुरू में थे तो हमारे सदस्यों की संख्या कम थी, तो हम लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। आज हम धीरे धीरे लगभग 1 साल से 1.5 साल से पूरे जनपद में घूम रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो हम लोगों ने इस बार सभी लोगों ने कहा कि एक बार थोड़ा सा अपना एक कार्यक्रम ढंग से कर लिया जाता है, इसलिए हमने मना रहे हैं। भूमिहार एकता फाउंडेशन जो है ये क्या है? मैंने तो बताया तो कि ये अपने समाज के लोगों को एकत्रित करने का एक संगठन है। तो क्या उसी के तहत ये परशुराम जयंती मना रहे हैं? देखिए, भूमिहार और ब्राह्मण के आराध्य देव हैं परशुराम जी, हमारे गुरु हैं, और हम अपने गुरु की जयंती मना रहे हैं। तो इसमें फाउंडेशन का कोई बहुत वो नहीं है, बस उसका एक मंच बनाया गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आगे चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? कुलदीप पांडे। कुलदीप पांडे जी, ये बताइए जो कार्यक्रम आज यहाँ किया जा रहा है, ये कैसा कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? जी, परशुराम जयंती हम लोग निरंतर लगभग 4-5 सालों से यहाँ पर मना रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है और हमारे पूजनीय परशुराम जी हैं और यही मुख्य हम लोगों का। भूमिहारों को जागरूक करने के लिए क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये भूमिहारों का कोई जागरूकता नहीं, भूमिहार ब्राह्मण सब लोग मिलके इसमें हैं, कोई ये नहीं, भूमिहारों का ही कार्यक्रम है और हम लोग हमेशा सबको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं और चलेंगे भी हम लोग। परशुराम जयंती के तहत क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? परशुराम जयंती के दिन आज हम लोग का जो संगठन का उसका मुख्य एक कार्यालय का भी कार्यक्रम था, जो कि सिटी पब्लिक स्कूल के सामने है, और उसी के दिन आज यहाँ परशुराम जयंती का भी आयोजन किया गया है, जो सब लोग, और रक्तदान शिविर का भी हम लोग यहाँ पे आयोजन किए थे। कितने रक्त यूनिट इकट्ठा की गई है? लगभग 10 से 15 लोग किए हैं, 15 लोग। चलिए, हमारे साथ शुभम जी हैं। शुभम जी, ये बताइए जो आज यहाँ पे रक्तदान शिविर और कार्यक्रम किए गए हैं, तो क्या लक्ष्य रहा ये? हम लोगों ने समाज को एक जोड़ने का और एक सामाजिक काम करने का यह एक हम लोगों ने ठेका जान लीजिए, हम अपने समाज के ठेकेदार हैं कि हम अपने समाज को जागरूक कैसे करें, अपने समाज के लिए क्या करें। यह रक्त शिविर इसलिए किया गया कि हमारे समाज में अगर किसी लोगों को किंचित कहीं खून की जरूरत पड़ती है तो लोगों को फ़ोन करके सूचना देनी पड़ता है, लेकिन अगर हम लोगों के पास फ़ोन आएगा तो हम लोग 15 यूनिट, आज जो यूनिट दान किया गया वो हमेशा उन लोगों की सेवा के लिए इकट्ठा किया गया कि कभी ज़रूरत पड़ी तो 3 महीने में लोगों को कार्ड देकर उनकी सेवा उपलब्ध हमेशा रहेगी। परशुराम जयंती पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? अब परशुराम जयंती पे यहाँ पूजन आरती होगी अपने समाज के बारे में, अपने पूज्य आराध्य जो हम लोगों के, जैसे हम लोगों के वो पूर्वज रहे, हम उन्हीं के ब्राह्मण और भूमिहार उन्हीं के बालक कहे जाते हैं। तो हम लोग उनका पूजन अर्चन करेंगे, उनको याद करेंगे। और समाज को, जैसे आज रक्त शिविर हुआ, आज इस नाम से आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से आज एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और जब भी जरूरत पड़ेगी वहाँ संपर्क कार्यालय के रूप में हम लोग आज उसका उद्घाटन किया गया है। उसको आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है,
तो जैसा अभी आपने बताया कि भूमिहार को जागरूक करने, क्या भूमिहार जागरूक नहीं है? जागरूक है। जैसे क्या है कि जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार से हम सभी जातियों में जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति जरूर हैं, इस प्रकार से हम लोगों में जो ब्राह्मण भूमिहार में जो गरीब हैं, जरूरत पड़ने पे अगर जरूरतमंद कहाँ पे किसके पास जाए, कौन है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक संगठन बनाया है। संगठन में ये है कि जिसको जरूरत हो हमारे पास आएगा या हमको सूचना मिलेगी, हम उसके पास जाएंगे। किसी लड़की की शादी हुई अगर जरूरत पड़ी तो हमारा संगठन उसको पैसे से, सामान से, जहां भी जरूरत होगी हम लोग उसका सहयोग करेंगे। क्या अपने समाज के ही लोगों का सहयोग करेंगे या अन्य समाज के लोग? बिल्कुल, हर वर्ग का। ये रक्त शिविर का मतलब, ये मान लीजिए हम लोगों ने एक उदाहरण है कि आज रक्त शिविर का मतलब ये थोड़ा ना कि हम लोग अपने ही समाज का करेंगे। जरूरत पड़ी समाज में, किसी को भी जरूरत पड़ी, हम लोग सबको इसके लिए खड़े हैं, क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण हमेशा पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने वाला है। यही बिदियानी गाँव है, दुबरा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी छोटे वर्ग के लोग बसाए गए हैं, सब लोगों ने, भूमिहार और ब्राह्मणों ने दान देकर उन लोगों को बसाया है। या हम लोगों का आदत ही रहा, हम लोगों के पूर्वज हमेशा छोटे वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। जैसा आपने बताया कि कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया, तो कार्यालय किस लिए खोला गया है? कार्यालय हम लोगों के, मान लीजिए अभी फोन से हम लोग कहाँ है कहानी, एक कार्यालय हो गया कि केंद्र हो गया। जैसे किसी भी चीज का एक केंद्र होता है, हॉस्पिटल हो गया तो क्या किसी को तबीयत खराब हो हॉस्पिटल की जरूरत होती है, इस प्रकार से एक केंद्र होगा, किसी को जरूरत पड़े तो कार्यालय आकर हम लोगों से संपर्क कर सकता है। देखा जा रहा लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में भूमिहार समाज किधर जाएगा? वो तो राजनीतिक बात है, अपना मत अपने लोग जो भी जिसको इच्छा हो वो तो देंगे ही देंगे, वो इसमें कोई दो राय नहीं, जिसको जहां देना हो देगा। हमको उससे कोई लेन राजनीति की यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमें अपने आस्था और हमारे अपने समाज के लोगों की यहाँ बात इकट्ठा हुए हैं, ऐसा कोई राजनीति की यहाँ भीड़ नहीं जुटाई गई है। ऐसा तो नहीं इस मंच के माध्यम से ब्राह्मण समाज को एकजुट करके राजनीति में आगे लाने ऐसा कोई विचार नहीं हम लोगों का कि ब्राह्मण भूमिहार इकट्ठा होकर और हम लोग लोकसभा विधानसभा की तैयारी करें, ऐसा कोई विचार नहीं है। यह हम लोगों के अपने संगठन है और हर वर्ष यह कार्यक्रम मनाया जाता है। अभी ये आप देखे ही होंगे, 1 महीने पहले एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति बुलाया भी नहीं गया था, आप लोगों ने वहां मौजूद हुआ था और देखे भी होंगे। इस प्रकार का हम लोगों को राजनीतिक कोई सोच नहीं है। हम लोगों को अपने संगठन और अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, सहयोग करने के लिए यह काम है। चलिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग है, क्या नाम आपका? मुरलीधर शर्मा। मुरलीधर शर्मा जी, ये बताइए आज परशुराम जयंती मना रहे हैं, तो कौन सी परशुराम जयंती है आज? जैसे परशुराम जी हमारे कुल पुरुष हैं, हमारे आराध्य हैं, आदि पुरुष हैं। इनके 2 पुत्र हैं, भूमिहार और ब्राह्मण, समझ गए आप? और ये दोनों आपस में एकता नहीं कर पा रहे हैं। भगवान की ये इच्छा रही कि हमारे दोनों पुत्र एक रहें। नतीजा यह है कि उनके प्रेरणा से, हमारे नवयुवकों के अथक प्रयास से आज हमारा भूमिहार और ब्राह्मण समाज एक मंच पर आने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। हम लोगों की सिर्फ यह मंशा है कि हम लोग आपस में विखंडित न हो, एकजुट होकर के रहें और समाज में अपनी एक छाप बनाए रखें। हम सामाजिक प्राणी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, इसलिए हम अपने आराध्य की गरिमा उसी तरह से रखना चाहते हैं जिस तरह से अन्य लोग करते हैं। और इन्हीं के प्रेरणा से हमारे बच्चों ने आज जनपदीय स्तर पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का एक कार्यालय उद्घाटन किए। अब उस कार्यालय में हरदम वो खुला रहेगा, कोई न कोई वहां रहेगा। जिसको भी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ेगी, वो अपने पदाधिकारियों को, कार्यालय से संबंधित लोगों को सूचना देगा। सभी लोग वो मिलेंगे और नतीजा यह है, वहां पहुंच करके उस व्यक्ति का यथासंभव जो भी सहयोग होने लायक है वो करेंगे। क्या ये भूमिहार एकता फाउंडेशन जो है संत कबीर नगर जिले में ही रहेगा या आगे भी? नहीं, आगे भी है, आगे भी है। यहीं से गोरखपुर भी डील हो रहा है, बस्ती भी डील हो रहा है, सिद्धार्थनगर डील हो रहा है। यानी पूरे मंडल में कौन कहे, इस मंडल को और गोरखपुर मंडल, दोनों मंडल को ये डील कर रहा है। यही इसका विस्तार भी करेंगे प्रदेश स्तर पे? जी हाँ, ये प्रदेश स्तर की कोई बातें नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ ये भूमिहार और ब्राह्मण समाज है, सब जगह होगा। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग चाहते हैं लोगों को जागरूक करके एक समाज के एकजुट करना, तो लोग होंगे? बिल्कुल होंगे।
हम कहते हैं जब हम प्रयत्नशील होंगे और नित्य वही बात करेंगे तो कैसे लोग दूर होंगे। देखा जा रहा है जिले में ब्राह्मणों की संख्या काफी अधिक है, ऐसे में यहाँ बहुत कम संख्या में लोग आए हुए हैं। बुलाया कम लोगों को गया कि जैसे आज परशुराम जयंती कई जगह हो रही है, हमारे यहाँ साथा ब्लॉक में वहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी कर रहे हैं, तो बेलहर में भी हो रहा है, तो जगह जगह हो रहा है, तो लोग अपने अपने उसमें वो जुटे हुए हैं। परशुराम जयंती के माध्यम से भूमिहार ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भूमिहार ब्राह्मण को यही संदेश देना चाहते हैं कि जाग जाओ, भगवान अपने आराध्य देवता के लिए जगो और समाज में जो विकृतियां हैं उसको भुला करके आपस में एक सूत्र में बंधने का कार्य करो। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये भूमिहार समाज के लोग थे और काफी संख्या में हमारे पीछे लोग इकट्ठा हैं। बहरहाल लोग भूमिहार और ब्राह्मणों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। इनका संगठन जो है ये पूरे देश में लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।